माई सेल्फ प्रिया गर्ग। आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स। तो आपने पिछले वाले लेक्चर में क्या देखा था? हेक्साडेसिमल एडिशन एंड हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन। तो वहाँ पे आपने सब्ट्रैक्शन डायरेक्ट तरीके से किया था। बोरो लेके बोरो में कितनी वैल्यूज़ आ रही थी? 16 वैल्यूज़ आ रही थी। मीन्स आप एक जब बोरो को लेते हो तो भाई आपकी कितनी वैल्यू आती है? जैसे आपने एक बोरो लिया उस साइड से तो 16 वैल्यू आती है ना, क्योंकि बेस ऑफ हेक्साडेसिमल कितना होता है? 16 होता है, इसलिए आपकी बोरो 16 आएगी। ठीक है, अगर डेसिमल हो तो आपकी बोरो 10 आएगी। ऑल राइट, बाइनरी हो तो 2 बोरो आएगी। ठीक है, तो आपने वैसे इसमें क्या किया था? सब्ट्रैक्शन किया था डायरेक्ट तरीके से। तो आप लोग क्या है, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सिमिलरली एज इन बाइनरी नंबर, जैसे आप वेरी स्मॉल नंबर्स को लेके चल लो दिस, और लेट इस कंसिडर हमने 0 D E F ये कंसिडर कर लिया नंबर आपने। ठीक है, और इसको आप सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो तो भाई 2 में से 5 तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो आपको एक बोरो लेनी पड़ेगी, है ना। फिर आप 16 और 2 18, 18 में से 15 ये 3, तो फिर एक यहाँ पे 2, फिर आप एक और बोरो लोगे तो क्योंकि 2 में से नहीं जा सकता तो एक बोरो लिया तो 16, 16 और 2 18, 18 में से 14 गए 4, फिर आपने एक बोरो यहाँ पे ली तो यहाँ पे कितना बचा था आपका? 10 होता है, और एक बोरो गया तो 9, 9 फिर से आप एक बोरो लोगे, है ना। तो 16 है कि 16 और 9 25, 25 में से 13 गए 12, और 12 को आप क्या लिखते हो? C। तो आपका ये आंसर आता है। तो वहाँ पे क्या है, कंजुगेटिव आपको बोरो लेनी पड़ती है, और बाई चांस उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई तो आपका पूरा आंसर गलत आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम से अवॉइड करने के लिए हम किसका हेल्प लेते हैं? कॉम्प्लीमेंट का। क्यों? डायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट करके आपको उसमें एडिशन करना होता है, तो ऐड इज़ बेटर देन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम क्या है, हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन। बट अगर आपको एग्जाम में आता है कि आप सब्ट्रैक्ट करके दिखाओ तो आप कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हो एज योर कन्वीनियंस। ओके, आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो या फिर कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हो। तो हम यहाँ पे आप पढ़ेंगे अपना 15 एंड 16 कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से अपना सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ओके। आपको पता है ये दोनों कॉम्प्लीमेंट कहाँ से आए हैं? क्योंकि अपना यहाँ पे कौन सा सिस्टम चल रहा है? हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल सिस्टम की बेस कितना होता है भाई? 16 बेस होता है उसका। तो कितने कॉम्प्लीमेंट पाएंगे? 2। एक तो सेम एज इट इज़ जो बेस होता है तो 16 कॉम्प्लीमेंट, और एक उससे वैल्यू कम मीन्स 15 कॉम्प्लीमेंट। तो हम 1 बाई 1 करके इन कॉम्प्लीमेंट्स को पढ़ेंगे और फिर इसकी हेल्प से अपना सब्ट्रैक्शन देखेंगे। ठीक है, और ये सेम है जो आपने बाइनरी सिस्टम में पढ़ा था। पहले आपने 1s कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था बाइनरी में, और फिर 2s कॉम्प्लीमेंट। तो जो उसमें आपने स्टेप यूज़ किए हैं ना, डिट्टो यहाँ पे यूज़ करना है आपको इस 15 और 16 कॉम्प्लीमेंट में। तो लेट्स कंटिन्यू इट। तो अपने पास यहाँ पे क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल 15 कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हो? तो जिस चीज़ का मीन्स जिस नंबर का आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होता है तो उसकी हर एक डिजिट्स को उस नंबर से क्या करते हो? सब्ट्रैक्ट करते हो। जैसे यहाँ पे आपको क्या निकालना है? 15 कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है। ठीक है, तो क्या स्टेटमेंट लिखी आपने? ईच डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15। 15 से क्या किया गया है? सब्ट्रैक्ट किया गया है। जैसे अपना एग्जाम्पल क्या है कि 1836 हेक्साडेसिमल नंबर है ये, और उसका 15 कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। तो 15 कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे? हर एक डिजिट को मैंने 15 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, मीन्स मैंने ऊपर 15 लिख दिया, फिर उसमें सब्ट्रैक्ट करते गए। तो 15 में से एक गया 14, 14 को हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हो? ई से। 15 में से 10 गए 5, 15 में से 3 गया 12, 12 को आप सी लिखते हो। 15 में से 6 गए 9। तो ये अपना क्या हो गया? 15 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मीन्स हर एक डिजिट को आप 15 नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अगर अब आपका आता है 16 कॉम्प्लीमेंट, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? आपने 15 ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, उसमें एक ऐड कर दो। ठीक है, तो आपका ये क्या निकल जाएगा? 16 कॉम्प्लीमेंट। जैसे आपने 2s कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया था, कैसे किया था? पहले 1s कॉम्प्लीमेंट निकाला था, फिर उसमें एक ऐड किया था। डिट्टो अगर आपने 9s कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया और 10s कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो पहले 9 कॉम्प्लीमेंट निकाला करो और फिर उसमें एक ऐड करना होता है अपने को। सिमिलरली यहाँ पे 15 कॉम्प्लीमेंट है एंड 16 कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो 15 कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड आउट कर लिया, 16 कैसे करोगे? 15 + 1। तो यहीं देखेंगे हम क्या 16 कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। वो आपको पता है कि पहले आपने 15 कॉम्प्लीमेंट निकाला और उसके बाद आपने 1 ऐड किया। जैसे आपके पास गिवन नंबर यही है 1836, तो आपको 15 कॉम्प्लीमेंट इसका पता है
आपने पीछे अभी फाइंड आउट किया है E5C9, उसमें आपने एक ऐड कर दिया, तो आपके पास क्या हुआ 9 + 1 10, 10 को हम कैसे लिखेंगे ए से, तो ये नंबर अपना क्या बन गया 16 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1A36। ठीक है, ओके। तो आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आपका तरीका वही है जो आपने वंस कॉम्प्लीमेंट किया था। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि सेम प्रोसेस एज वी डू इन फर्स्ट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। तो कैसे 3 स्टेप आपको याद है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के क्या थे उसमें। फर्स्ट स्टेप अपना क्या होता है, जैसे अपने पास एक क्या है, कोई भी एग्जांपल ले लो 1A, उसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0 3 को। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से करना है। तो कैसे करोगे, जो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हो जिस नंबर को, उसका आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होता है। अब यहाँ पे आपको 15 कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से कर रही हो, तो इस गिवन नंबर का आप क्या निकालोगे 15 कॉम्प्लीमेंट। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट फाइंड आउट 15 कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्रैंड। जैसे अपने पास होता है ना नंबर, मान लो 15 - 13, तो जो नंबर ऊपर होता है अपना उसको बोलते हैं माइन्यूट, और नीचे वाले को जिसको सब्ट्रैक्ट करना होता है वो कहलाता है अपना सब्ट्रैंड, है ना। तो आपको क्या करना है, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका आपने 15 कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, और सेकंड स्टेप क्या होगा अपना, उसको ऐड कर दो गिवन माइन्यूट में। ठीक है, आप उसने ऐड कर दिया। अब अपने पास क्या होता था फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में भी, कि अगर आपके पास आफ्टर एडिशन अगर कोई कैरी आ रही है आपके पास एंड अराउंड कैरी, उसको रिमूव कर दो और वो कैरी आपकी आगे जाके ऐड हो जाएगी। ठीक है, सम में जो आपके पास रिजल्ट आया था ना, उसमें आगे जाके आप उस कैरी को ऐड कर दो। ठीक है, तो इसका मतलब वो आंसर आपका सेम एज इट इज आ जाएगा। अगर आपके पास कैरी नहीं आ रही तो वो आपका आंसर किस में है, नेगेटिव फॉर्म में। तो नेगेटिव फॉर्म में है और 15 कॉम्प्लीमेंट में होता है, तो आपको आंसर को फाइंड आउट करने के लिए अगेन से क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसका 15 कॉम्प्लीमेंट। मीन्स अगर आपके पास कैरी नहीं है तो आंसर किस में है, नेगेटिव में, और वो 15 कॉम्प्लीमेंट वाली फॉर्म में है। तो अपने को रिजल्ट गेन करने के लिए उसका अगेन से क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, 15 कॉम्प्लीमेंट, और उसके आगे क्या लगा दो, नेगेटिव साइन। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, B.3159 माइनस 4.5936, इसको करना है। तो फर्स्ट स्टेप को फॉलो करो, क्या था अपना 15 कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है सब्ट्रैंड का, A.5936 का भाई आपको 15 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, हर एक डिजिट को 15 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 15 माइनस से 5 बचेगा, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी होती है आप पहले लिख लिया करो, ABCDEF। तो ए की वैल्यू कितनी होती है डेसिमल में, 10 11 12 13 14 एंड 15। तो वही किया आपने। तो 15 में से ए गया 5, 15 में से 5 गया 10, 10 को आप क्या लिखोगे, ए लिखोगे। फिर 15 में से 9 गया 6, 15 में से 3 गया 12, 12 को क्या लिखोगे, सी। 15 में से 6 गया 9। तो ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया 15 कॉम्प्लीमेंट। तो स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब स्टेप सेकंड क्या था, आपको उसमें ऐड करना है। तो ऐड करना आपको ऑलरेडी आता है, तो कैसे करेंगे, आपको जो गिवन माइन्यूट था उसमें ये कॉम्प्लीमेंट ऐड कर दिया। तो ऐड करने का तरीका आपको पता है, 9 और 9 18, है ना। तो 18 एक डेसिमल नंबर है जो कि 16 से ग्रेटर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 16 × 16, 2 उसका रिमाइंडर आ गया। तो ऐसे लिखोगे डाउन टू अप, तो 112 नंबर हो गया आपके हेक्साडेसिमल में। तो 2 तो आपका सम होगा और 1 उसकी कैरी होगी। तो 2 आपने लिख दिया और 1 कैरी गई। ठीक है, अब उसके बाद 1 और 5 6, 6 और 12 18, 18 को फिर से आ गया 2 और 1 कैरी। उसके बाद 6 7 8, ओके, 10 और 3 13, 13 को हम कैसे लिखते हैं, डी से। फिर बी कितना होता है आपका 11, 11 और 5 16, 16 हेक्साडेसिमल नंबर तो है नहीं, क्योंकि 15 नंबर तक ही होते हैं हेक्साडेसिमल। तो आपको इसको फिर से 16 से डिवाइड करना पड़ेगा टू कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल। तो अपना कितना नंबर आ गया 10। तो 10 सम 0 और 1 कैरी, और 1 सेम एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आपने एडिशन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या देखा, एंड अराउंड कैरी आ रही है ना भाई, क्योंकि बिट्स कितनी थी अपनी 1 2 3 4 5, तो 5 बिट्स तो सेम एज इट इज आ गई। ये एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही है, तो इसको क्या कहेंगे हम, एंड अराउंड कैरी। और जो ये एंड अराउंड कैरी आ रही है आपने उस वाले रिजल्ट्स में ऐड कर दिया और आपका ये सम आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गया, अगर आपके पास फाइनल कैरी आती है तो आप आगे वैल्यू में ऐड कर दो। ठीक है, तो ये अपना 15 कॉम्प्लीमेंट है।
ऑल राइट। अब इसी का एक रिवर्स करो, आप कंसिडर कर लो मेरे को, ये तो क्या था जब फाइनल कैरी आ रही तो आंसर क्या है। अब हम रिवर्स लेके चलते हैं, अगर फाइनल कैरी ना हो तो कैसे करेंगे, इसी एग्जांपल को रिवर्स कर लो। 8.5936 उसको सब्ट्रैक्ट मीन्स B.3159 को सब्ट्रैक्ट करना है ना। अब ये कर लेते हैं ताकि दूसरा अपना केस भी क्लियर हो जाए। क्या, जब फाइनल कैरी एग्जिस्ट नहीं करती है तो कैसे करोगे भाई, जो अपना अब गिवन सब ट्रेंड ही होगा तो इसका भाई पहले 15 कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो कैसे निकालोगे, हर एक डिजिट को 15 से सब्ट्रैक्ट किया तो 15 में से 11 गए 4 पॉइंट, 15 में से 3 गया 12, 12 को मैं C लिखूँगी, 15 में से 1 गया 14, 15 में से 1 गया 14, 14 को मैं E लिखती हूँ, ठीक है ओके। 15 में से 5 गए 10, 10 को मैं A लिखूँगी, और 15 में से 9 गए 6। तो आपके पास ये क्या हो गया, 15 कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। अब इस गिवन कॉम्प्लीमेंट, ये जो आपने फाइंड आउट किया कॉम्प्लीमेंट, उसको ऐड कर दो अपने नंबर में। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे जो अपना कॉम्प्लीमेंट आया है इसको मैं इस नंबर में ऐड कर देती हूँ। क्या आपका नंबर क्या है, आपका नंबर है A.5936 प्लस 4.CEA6, ठीक है। तो आपके पास ये नंबर है। ये हम क्या कर रहे हैं, हम रिवर्स वाला कर रहे हैं भाई, ताकि आपका जो थर्ड केस था ना, थर्ड स्टेप्स था वो, उसका सेकंड केस भी आप समझ सके। तो मीन्स स्मॉलर माइनस लार्जर वैल्यू है बेसिकली ये, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे, अब इसको ऐड कर दो आप। तो 6 6 12, 12 तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर कितना होता है C। उसके बाद 10 और 3 13, 13 को क्या लिखते हो D से। फिर E कितना होता है 14, 14 और 9 23, 23 में से 23 16 7 1। उसके बाद C 12 और 6 18, 18 16 2 1 कैरी। तो A10 होता है 4 15, तो 5। जस्ट आपको एडिशन करना ही आता है, हम यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये ऐड कर लिया, अब देखो यहाँ पे बिट्स कितनी थी 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी 5 ही है। तो यहाँ पे कोई एंड अराउंड कैरी नहीं है ना, तो एंड अराउंड कैरी नहीं है तो आपका रिजल्ट किस में है, नेगेटिव फॉर्म में है। और नेगेटिव फॉर्म में है तो नेगेटिव फॉर्म और 15 कॉम्प्लीमेंट वाली फॉर्म में है। तो आपको रिजल्ट गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अगेन से किस में कन्वर्ट करोगे भैया, आप लोग 15 कॉम्प्लीमेंट वाली फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, और 15 कॉम्प्लीमेंट वाली फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके आगे आप क्या लगा दोगे कि नेगेटिव साइन। तो इसका 15 कन्वर्ट कर दो, 15 में से 15 गया 0 पॉइंट, 15 में से 2 गए 13, 13 को आप क्या लिखोगे D, 15 में से 7 गए 8, 15 में से ये कितना होता है 13, 15 में से 13 गए 2, 15 में से 12 गए 3, और ये नंबर कैसा है आपका, नेगेटिव है। तो देखो अपना रिजल्ट सेम आया है D823, बट ये नंबर कैसा आ गया अपना, नेगेटिव में आ गया। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि लार्जर माइनस स्मॉलर करते हैं तो एक एंड अराउंड कैरी आता है और वो आगे आपका ऐड हो जाएगा। और अगर आप स्मॉलर माइनस लार्जर कर रहे हो तो कोई कैरी नहीं आती, तो वो नेगेटिव फॉर्म में होती है। और उसको रिजल्ट को गेन करने के लिए आपकी जो वैल्यू फाइंड आउट हुई है स्टेप थर्ड से, उसको अगेन से किस में कन्वर्ट करो, 15 कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है ऑल राइट। तो देखो वही रिजल्ट है D823। अब हम क्या करेंगे, अपना सॉल्यूशन करेंगे किसकी हेल्प से, 16 कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से। तो वो भी आपको डायरेक्ट पता ही है भाई, क्या है 3 स्टेप रहेंगे सेम एज इट इज़। तो फर्स्ट स्टेप अपना क्या रहेगा भाई, वही जो गिवन सब्ट्रैंड है उसका 16 कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, उसके बाद उसको गिवन माइन्यूट में ऐड कर दो। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अगर कोई एंड कैरी आता है तो उसको डायरेक्ट क्या कर दो, रिमूव कर दो, ठीक है, डिस्कार्ड कर दो, इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं होती आपकी, एज सेम एज इट इज़ किसमें, 2 कॉम्प्लीमेंट की तरह। तो इसमें क्या है, जो गिवन कैरी आई मतलब जो फाइनल कैरी आई एंड अराउंड कैरी, उसको डिस्कार्ड कर दो। अगर वहाँ पे कैरी नहीं आ रही तो मतलब वो कैसी फॉर्म है उसकी, नेगेटिव फॉर्म है, और किस फॉर्म में है, 16 कॉम्प्लीमेंट वाली फॉर्म में है। तो अपना रिजल्ट को गेन करने के लिए आपको अगेन से क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, 16 कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सेम एज इट इज़ हमने ये एग्जाम्पल ले लिया, तो आपने 15 कॉम्प्लीमेंट इसका निकाल रखा था गिवन सब ट्रेंड का पीछे वाले एग्जाम्पल में। अब 16 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, जब उसमें आपने क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया। तो ये क्या हो गया आपका 16 कॉम्प्लीमेंट। अब आप स्टेप 2 फॉलो करो कि आपको गिवन माइन्यूट में इसको क्या करना है,
ऐड करना है। तो गिवन माइन्यूट में आपने इसको ऐड कर दिया तो ये रिजल्ट आया। अब यहाँ पे एक फाइनल कैरी आई तो इसको क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, 0.D823। डिटो अगर स्मॉलर माइनस लार्जर हो तो क्या करेंगे, फाइनल कैरी वहाँ पे आएगी नहीं, तो नंबर किस फॉर्म में आ जाएगा आपकी, नेगेटिव एंड 16 कॉम्प्लीमेंट वाली फॉर्म में। तो आप इसको आगे इनसे 16 कॉम्प्लीमेंट में राइट कर लेना, जैसे आपने अभी 15 कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव वाला एग्जाम्पल देखा है, ठीक है। तो ये सब कुछ अपना क्या है, 15 कॉम्प्लीमेंट एंड 16 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बस सेम एज इट इज़ 1s एंड 2s कॉम्प्लीमेंट की तरह। अगर यही नंबर ओके समझ में आ गया, यहाँ से क्लियर हो गया। सिमिलरली अगर कोई भी नंबर सिस्टम का एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाए ना, तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो इजीली। चाहे आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम हो तो ऑक्टल के लिए भी कितने बाइनरी हो जाएंगे, ऑक्टल के लिए कितने कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे, 2s कॉम्प्लीमेंट, एक तो 8s कॉम्प्लीमेंट और एक उससे कम मतलब 7 कॉम्प्लीमेंट। 7 कॉम्प्लीमेंट सिमिलरली कैसे निकालोगे, हर एक बिट्स को 7 से सब्ट्रैक्ट करोगे, और 8 कॉम्प्लीमेंट 7 निकाल लिया आपने, उसमें 1 ऐड कर देना, ठीक है। और सेम एज इट इज़ तरीका आपका यही रहेगा जो आपने यहाँ पे किया है ना, 15 और 16 कॉम्प्लीमेंट वाला, ठीक है। ओके, थैंक यू।